नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने का मासिक राशिफल। जी हाँ, फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक उचित समय पर पहुंच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो मीन राशि वालों के लिए फरवरी के माह में आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह आपके दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। ये गुरु ग्रह मिथुन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में बैठने वाले हैं और वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे हैं और मकर राशि में है, उच्च के होकर के बैठे हैं, मतलब आपके लाभ भाव में। मंगल आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी का उच्च का होकर के लाभ भाव में जाकर के बैठना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। 23 फरवरी 2026 को यह मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह की तरफ जाते हैं तो बुध ग्रह यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मकर राशि में, और शुरुआत में ही ये 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। हाँ, 26 फरवरी को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बुध आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य ग्रह की बात करते हैं जो कि 12 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में ऋण के भाव के स्वामी होते हैं। शुरुआत में यह मकर राशि में रहेंगे। यहाँ पर एक और भी बहुत जरूरी बात है कि 17 फरवरी 2026 को कंकण नाम का सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य होगा, तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन इसका परिणाम, इसका फल तो अवश्य ही देखेंगे। सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर इसका परिणाम, इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अब शुक्र ग्रह को देख लेते हैं। तो शुक्र ग्रह जो कि आपके मेहनत का भाव, तीसरा भाव, इस भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र ग्रह 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, उदित अवस्था में होंगे ये। शनि की बात करी जाए तो शनिदेव मार्गीय अवस्था में आपकी ही राशि मीन राशि में है। शनि आपके 12वें भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव के स्वामी का लग्न में होना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। राहु और केतु की बात कर लें तो राहु आपके 12वें भाव में बैठने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु यहाँ पर 6ठे भाव में बैठेंगे सिंह राशि में। तो भाई ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर के आ रहा है। आपके लिए लेकर के आ रहा है बदलाव, अवसर और मेहनत करने का समय, जिसका परिणाम आपको तुरंत मिले। लग्न में जो शनि है ये आपके करियर, आपके जीवन में यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर के आते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुरु जो कि 4th हाउस में है, सुख भाव में है, यहाँ पर ये आपके घर परिवार का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कहीं बाहर रहते थे, इंडिया से, इंडिया में नहीं रहते थे, अपने घर से दूर रहते थे, किसी भी तरह से परिवार आपसे दूर था, तो अब आप ये देखेंगे कि आपका परिवार आपके साथ है। आप अपने परिवार के साथ रहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनका सहयोग भी आपको अच्छे से मिल रहा है। 6ठे भाव में केतु और 12वें भाव में बुध, शुक्र और राहु की जो स्थितियां हैं, ये चुनौतियां और मानसिक दबाव लेकर के आ रही हैं। नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है और इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है, झल्लाहट बढ़ रही है आपकी। ये आपके साथ यहाँ पर होता हुआ आप देख रहे होंगे। 11वें भाव में जो कि सूर्य और मंगल हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि लाभ आपको अच्छे से मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये लाभ आपके लिए, ये जो युति है आपके लिए, ये अथॉरिटी लेकर के आ रही है। कहीं ऐसी जगह आपने अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपने जॉब चेंज की है, तो भी
यहाँ पर आपको एक अथॉरिटी अपने ऑफिस में मिलने वाली है। जॉब चेंज की है तो पहले से अच्छी जॉब और प्रमोट की हुई, मतलब वहाँ पर आप एक अपने ऑफिस के एक लीडर बने, इस तरह के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। और नहीं तो अगर आपने जॉब चेंज नहीं की है तो आपको सेम जॉब में एक अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी होने वाली है। नेटवर्किंग को यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल देव, जो कि लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं। ये सब चीज़ें आपको आपके भाग्य से मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि बहुत सारे काम आपके भाग्य की वजह से हो गए। जिसको कहते हैं ना, मैं लकी था तो मेरे लिए ये हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए इस माह में होती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, लेकिन प्रगति और नई दिशा भी लेकर के आ रहा है। अब देखते हैं आपके जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जीवन के, उन पर क्या बदलाव लेकर के आ रहा है फरवरी का महीना। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके करियर की, आपके जॉब। देखिए, लग्न भाव में यहाँ पर शनि है। जॉब भाव के स्वामी होते हैं वो होते हैं आपके लिए बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव यहाँ पर चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं मिथुन राशि में। केतु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जॉब के भाव पर पड़ रही है। तो अब आपके जॉब के भाव पर गुरु, शनि और केतु का जो असर पड़ रहा है, यहाँ पर पहले तो ये स्थिति है कि अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है। अचानक से कोई ऑफिस से आपके चला गया और आपका कोई सीनियर वो चला गया और आपको उसकी पोजीशन मिल गई, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो अचानक से एक प्रमोशन हुआ जिसको आप अनएक्सपेक्टेड था, आपको उम्मीद भी नहीं थी, ये टाइम भी नहीं था प्रमोशन का, लेकिन आपको अचानक से वो प्रमोशन मिल गया। आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लेकर के आई है। शनिदेव यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, उनकी 10वीं दृष्टि जब आपके दशम भाव पर पड़ रही है तो ये शो कर रही है कि आपने पिछली जो भी मेहनत करी थी, ये उन मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भाग्येश का उच्च का होना ये और भी श्रेष्ठ स्थिति है। तो लकी आपको यहाँ पर आपके भाग्य से, आपकी मेहनत को आपके बॉस ने देखा, परखा और जाना, और तब आपको वो प्रमोशन या वो अथॉरिटी आपको दी। ये आपके लिए योग बन रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि आपके प्रमोशन से आपके कलीग्स या आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट थोड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब अगर आप व्यापारी हैं तो देख लेते हैं। व्यापार भाव के मालिक आपके लिए बुध होते हैं। बुध 12वें भाव में बैठे हैं राहु और शुक्र के साथ। शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी मेहनत का जो फल था वो देर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में किसी तरह का एक नुकसान हो या फिर आपको जो है कुछ ऐसा खर्चा करना पड़ जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा भी नहीं था, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी नजर आ रही है कि आप अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए आप कुछ ऐड करें या सोशल मीडिया पर अपने व्यापार का प्रमोशन करें, इस तरह का, और वहां पर आपका खर्चा हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका व्यापार कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था या विदेश से कुछ डील करते हैं आप, तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे अवसर, कुछ अच्छी डील क्रैक हो, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। पार्टनर के साथ लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, नहीं तो यहाँ पर धोखा मिल सकता है पार्टनर की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं आप भी पार्टनर को धोखा दें, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो बी केयरफुल। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर ली जाए तो देखिए कितनी बेस्ट स्थिति है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, और वो भी उच्च का हो करके बैठना सूर्य के साथ में, बहुत अच्छी स्थिति है। गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में आपने पैसा लगाया हुआ था, वहां से आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई पॉलिसी आपकी जो थी अब तक आपने की हुई थी, अब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाए और वहां से आपको एक अच्छे धन की प्राप्ति हो, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में आप अपने धन को कहीं निवेश करें और वो निवेश आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लाभकारी हो,
इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सूर्य जो कि यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए आय के और भी नए स्रोत खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम अब आपके बढ़ने वाले हैं। कहीं और आप किसी और बिजनेस में या व्यापार में आप इन्वेस्ट करें, या फिर आप एक्स्ट्रा जो कमाई होती है, इस तरह का कुछ भी आप कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा कमाई का साधन आप बना लें अपने लिए। इस तरह के संयोग बन रहे हैं, और वो भी जिनसे आपको फायदा हो। यहाँ पर अगर आप कोई यात्रा करना चाहते थे, बहुत समय से टाल रखी थी, इस समय में आप वो यात्रा कीजिए। यात्रा का एक अच्छा फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली अगर वो यात्रा आप अपने व्यापार के लिए या अपने ऑफिस के लिए कर रहे थे, अपने जॉब के लिए कर रहे थे, तो यात्रा तो अवश्य कीजिए। उस यात्रा का एक अच्छा लाभ अब आपको मिलेगा इस समय में। तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यह माह आपके लिए बहुत अच्छा है। अब लव लाइफ पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रदेव होते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी, यानी कि आप अपने जो लव पार्टनर है उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होते हैं आप अपने लव पार्टनर के लिए। ये आपकी एक क्वालिटी है। यहाँ पर 12वें भाव में जबकि बुध, शुक्र और राहु यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक, अगर आप सिंगल हैं तो किसी से आप मन ही मन में एक सीक्रेट जो है अट्रैक्शन आपका हो जाए, या कुछ हिडन फीलिंग्स आपके अंदर उत्पन्न हो किसी के लिए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। थोड़ा का जो अट्रैक्शन है, मतलब आप उनको इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगने लगे कि यहाँ पर आपके रिश्ते में इसको लेकर के एक मधुरता आए, आपका प्रेम की और ज़्यादा वृद्धि हो। इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जो अगर आपने अभी नया नया आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हुई है, तो यहाँ पर क्लैरिटी और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, नहीं तो रिश्ते में थोड़ा टकराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। पुराना अगर आपका रिश्ता है उसके साथ, तो ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा। अब विवाहित लोगों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध जो कि विदेश भाव में रहने वाले हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे आपका पार्टनर अगर विदेश में रह रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो आपके पास आपसे मिलने आए। इस तरह के पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या फिर अब आप उनसे मिलने के लिए विदेश जाएं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो आप और आपके जीवन साथी अगर किसी भी वजह से अलग अलग रहते थे तो अब आप उनसे मिल सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर फरवरी के माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, शनि जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, तो शनिदेव एक चीज देते हैं कि डिसिप्लिन में रहिए, अरेंज्ड रहिए, व्यवस्थित रहिए। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते में थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर आपका ध्यान किसी और की तरफ भटका, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपके मन में अगर किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क हो जाना होगा। ऐसा ना हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार लेकर के आ सकता है। स्थिति अगर आपके जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ये स्थिति सेपरेशन तक या फिर डिवोर्स तक पहुंच जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता टूटे, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं, और उसमें आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चले या आपके मन में किसी और के लिए भावनाएं जागे, वो इसका कारण हो सकता है। तो इस बात के लिए आपको ध्यान देना होगा। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या स्थिति लेकर के आ रहे हैं। भाई, पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव यहाँ पर हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करें या अनावश्यक गतिविधियां में वहाँ पड़ जाएं, और इस वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा आती हुई नजर आ रही है। सूर्य और मंगल ये जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर
पड़ी हुई है आपके पंचम भाव पर। मेहनत करिए, बिल्कुल भी फोकस अपना इधर से उधर मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई से एक मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको एक प्राउड महसूस हो, इस तरह का काम यहाँ पर आप कुछ करने वाले हैं। तो इस बात के लिए तो आप तैयार रहिए, मेहनत कीजिए। सोशल मीडिया पर या इस तरह की अनावश्यक गतिविधियों में जाकर के अपने फोकस को मत भटकाइए। ये जो आपके लिए एक योग बना हुआ है, इसका पूरा पूरा आप फायदा उठाइए। रिसर्च, फॉरेन स्टडीज या फिर कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर आपके लिए डिले अवश्य होता हुआ नजर आता है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, तब आपको वहां पर सफलता मिलती हुई नजर आती है। और सेम चीज हम आपके लिए अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए भी हम आपको बोलेंगे। तो यहाँ पर भी अपने ध्यान को, अपने मन को भटकने से रोकना होगा। अब आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यहाँ पर छठे भाव में केतु पहले से बैठे हैं, बुध, राहु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपको कंधों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। फ्रोजन शोल्डर हो जाए या कंधा कहीं से किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, चोट लग जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आंखों से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो शोल्डर से रिलेटेड है, कंधों से रिलेटेड नजर आती है। और यहाँ पर आपकी स्किन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन आपको हो जाए, इस तरह के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। हाँ, सीजनल बीमारियां भी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें फीवर, वायरल, ये सब शामिल है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपना जो आपकी दिनचर्या है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक हेल्दी दिनचर्या से को अपनाइए तो आप देखेंगे स्वास्थ्य में आपकी स्थिति थोड़ा और बेटर हो सकती है। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अभी संपत्ति की, तो गुरुदेव बैठे हैं यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में, जो कि वक्री अवस्था में है। पैतृक संपत्ति का मामला अगर बहुत टाइम से लटका हुआ था, कहीं लीगल प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी फिर से उखड़ सकती है। यहाँ पर फिर से वो मामला कोर्ट कचहरी में जा सकता है। हाँ, जीत तो अभी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आती है, पर उस मामले में फिर से कुछ सुगबुगाहट होती हुई नजर आ रही है। तो ये आपके लिए अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है तो वहां पर ये चांसेस बन रहे हैं। अपने घर को रिनोवेट करा सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। और घर के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आप करें, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही सलाह है, घर से रिलेटेड अगर कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना है तो वो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, ये आपको लीगल पेपर्स में किसी ना किसी तरह के मामले में फंसाती हुई नजर आ रही है। तो जो भी आप पेपर वर्क करें अपने घर से रिलेटेड, उसको थोड़ा सोच समझ करके करें। वैसे हम आपको सलाह देंगे कि इस महीने में आप कोई भी अपने घर से रिलेटेड डील ना करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल से सींचते हैं, केले के पेड़ की जड़ को अगर आप जल से सींचते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की अच्छी कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप हर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रात में, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार को अगर आप एक मुट्ठी काला तिल, एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से नाप लीजिए, काला तिल जो एक्स्ट्रा हो उसको हटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा हो उसको हटा दीजिए, पर एक मुट्ठी काला तिल अगर आप कहीं शनि मंदिर में या घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पर आप शनि मंदिर में जाकर के दान कराते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं, शनि मंदिर में कर दीजिए, नहीं तो घर के आसपास कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरतमंद आपको दिखे तो उसे दान कर दीजिए। एक मुट्ठी काला तिल कीजिए अपनी मुट्ठी से नाप करके, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाना इस समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसमें थोड़ा लाल सिंदूर या कुमकुम डाल करके और गायत्री मंत्र बोल करके अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छे परिणाम और अवसर लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।